हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी कक्षा 5 का अध्याय 10वां, ठीक है, जिसका नाम है दोहे और पद। तो इस क्लास में आज हम इस अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद इसके अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर और भाषा की बात सब इस क्लास में आज हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने अध्याय को। तो बच्चों, सबसे पहले अपन को दे रखा है कविता का पहला पैराग्राफ। उसमें दे रखा है कि ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। एक से मैं थोड़ा सा पेन छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहली पंक्ति दे रखी, ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा। कंदील आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें एक दीपक की रोशनी जलती है और वो उड़ता है, उड़ान भरता है, ठीक है। और धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, यानी कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है? कवि यही कहना चाहता है कि हमारे सपनों का जो दीपक है, ठीक है, यानी कि हमारे जो सपने हैं वो और ऊंचे उठे, यानी कि वो और बड़े हो, ठीक है, वो और दूर तक हमारे सपने फैले, हमारे सपने और ज़्यादा बड़े हो, ताकि उसका जो उजाला है सब तक पहुँचे और आकाश में चमकता हुआ और भी सुंदर लगे, ठीक है। तो कवि कंडील का, आसमान का उदाहरण देते हुए कहता है कि जो हमारे सपनों का दीपक है वो और ऊंचा उठे, ताकि उसका जो उजाला है वो सब तक पहुंचे और आकाश पे चमकता हुआ और भी सुंदर लगे। यानी कि जो हमारे सपने हैं, ठीक है, जो हम अच्छे विचार लाते हैं अपने मन में, वो और भी ऊपर उठे, वो और भी अच्छे हो, ताकि उसका जो उजाला है, ठीक है, यानी कि जो हमारा ज्ञान है वो और भी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, और भी उजाला हो, यानी कि और भी अच्छाई इस दुनिया में फैले, ठीक है। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहता है कि जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो और ज़्यादा दूर दूर तक फैले और सब में अच्छाई अच्छाई हो जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे दे रखा है कि दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने से रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंडील हमारा। इसमें कवि कहना चाहता है कि दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने से रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा। यानी कि कोई न कोई व्यक्ति है जो मेरे घर का रास्ता खोजते हुए आ रहा होगा और उसे रास्ता दिखाने और भटकने से रोकने का काम मेरा रंगीन सितारा करेगा, ठीक है। यानी मेरे सपनों और उजालों से दूसरों को भी प्रेरणा और दिशा मिलेगी। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि कहना चाहता है कि कोई न कोई ऐसा होगा जो मेरे घर का रास्ता खोजते हुए आएगा और मेरे मेरा जो सितारा है वो उसे मेरे घर का पता बताएगा। यानी कि कवि ये उदाहरण देके कहना चाहता है कि मेरे जो सपनों का, उजालों का और मेरी जो प्रेरणा और दिशा है वो और भी लोगों पर प्रकाश डालेगी, यानी और भी लोगों तक पहुंच पाएगी और वो प्रेरणा और दिशा, सही रास्ता लेने के लिए मेरे पास जरूर आएंगे, ठीक है। अगले में दे रखा है कि चंद तिलियां थोड़ा कागज, ठीक है, और एक दिया छोटी सी बाती, सब मिलकर के दूर करेंगे धरती का फैला अंधियारा, ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंडील हमारा। यानी कि इसमें कवि कहना चाहता है कि थोड़ी सी चीजें मिलकर भी बड़ा काम कर सकती है, जैसे कुछ तीलियां कागज, ठीक है, एक दिया और छोटी बाती, ठीक है, मिलकर क्या कर सकते हैं? मिलकर धरती का अंधियारा मिटा सकते हैं। इसी तरह हमारे सपनों का भी ऊंचाइयों तक पहुंचकर दुनिया में उजाला फैला सकते हैं। यानी इसमें कवि क्या सकता है, कवि उदाहरण दे रहा है, कवि क्या उदाहरण दे रहा है कि कुछ तीलियां, जो माचिस की तिल्ली होती है, कागज, दिया बाटी, ठीक है, जो कि हम दीपक वगैरह जलाते हैं, उन सब से क्या हो सकता है? पूरी धरती का जो उजियाला है, यानी कि जो अंधेरा है वो मिट सकता है, मिट सकता है। उसी प्रकार से कवि यही कहना चाहता है इसके माध्यम से कि जो हमारी प्रेरणा है, जो हमारी
दुनिया है, ठीक है, जो हमारा ज्ञान है वो और भी लोगों तक पहुंच सकता है और ने और भी ऊंचाई तक ले सकता है, ठीक है। यानी कि हम अपनी अच्छाई जो है, जो हमारा प्रेम है वो और भी लोगों तक फैला सकते हैं और इस दुनिया में सब जगह एक प्रेम का वातावरण फैला सकते हैं, ठीक है। तो कवि यही कहना चाहता है इसके माध्यम से कि हम अपने जो अंदर का प्रेम है वो जगाए और दूसरे लोगों तक भी फैलाए, ताकि सब में प्रेम होगा और सब मिलजुल के अच्छे से रहेंगे, ठीक है, प्रकृति के साथ। अगला दे रखा है कि अगर कभी पूछे कोई तो उसको इसकी इतनी बात बताना, कहना जिसने ठोकर खाई, ठीक है, वही बना नन्हा ध्रुव तारा। यानी इसमें कवि क्या कह रहा है, इसमें कवि यही कह रहा है कि अगर कभी पूछे कोई तो, यानी कभी कोई पूछे तो उसको इतनी बात बताना कि कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। यानी कवि कहना चाहता है कि जिसने जीवन में कठिनाइयाँ, ठीक है, असफलताएं होती है, वही अनुभव के समझकर स्थिर और मार्गदर्शक बनता है, जैसे नन्हा ध्रुव तारा आसमान में चमकता है। तो जिस प्रकार से नन्हा जो ध्रुव तारा है वो आसमान में चमकता है, उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि जिसने अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखी है, असफलताएं देखी है, बार बार दर दर की ठोकरें खाई है, ठीक है, यानी कि जिसको कठिनाई का सामना करना पड़ा है वही अपना अच्छा अनुभव लेके आता है और वही ज़्यादा चमकता है, यानी कि वही उसको अनुभव और ज़्यादा हो जाता है और वो और ज़्यादा निखर के आता है बाहर। यानी कि उसका प्रेम जो है वो और ज़्यादा निखर के आता है, यानी कि उसको हर चीज़ का अनुभव हो जाता है, हर कठिनाई का, हर असफलता का, ठीक है। इसलिए उसका जो प्रेम है वो और निखर के आता है, ठीक है। उसके जो उसका जो अनुभव है, ठीक है, वो और भी ज़्यादा निखर के आता है और वो उसका जो मार्गदर्शक है वो सबके लिए एक उजाले की तरह है, यानी कि सबके ऊपर एक प्रकाश डालता है। अब दे रखा है कि ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंडिल हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। ये कविता किसने लिखी है, ये कविता लिखी है कि सर्वसर दयाल सक्सेना। लेखक का नाम है सर्वसर दयाल सक्सेना, ठीक है। तो इसमें कवि यही कहना चाहता है, ये हमने पढ़ा था कि ऊंचा और कोई खींच दे कंडिल हमारा, यानी कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा प्रेम है, ठीक है, वो हमारा जो प्रेम है वो और भी जगह फैले, ठीक है। धरती से अच्छा है, यानी कि एक जगह से अच्छा है, दूसरी जगह सब जगह जो प्रेम है वो फैल जाए और जो उजियाला है वो सब तो सबको मिले। प्रेम का जो उजियाला है, ठीक है, जो प्रेम का प्रकाश है वो सब तक पहुंचे। तो कवि इस माध्यम से यही कहना चाहता है कि जो प्रेम का उजाला है वो सब तक पहुंचे और सब प्रेम से रहे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम करेंगे अपने अभ्यास का, ठीक है। तो बच्चों अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि आपको ये कविता कैसी लगी। अब हमने जो ये कविता पढ़ी, यानी कि ये अध्याय पढ़ा, ये कविता हमको कैसी लगी, ठीक है, अपना अनुभव बताना है। तो मुझे यह कविता कैसी लगी, बहुत प्रेरणादायक लगी, सीखने को मिला, ठीक है। क्या सीखने को मिला, प्रेम, और इससे सपने और उम्मीद और मेहनत की खूबसूरत झलक है। इसमें क्या है, सपनों, उम्मीद और मेहनत की एक खूबसूरत झलक दे रखी है जो दिल को छू लेती है, ठीक है। इस प्रकार से है ये जो कविता है, ये हमें बहुत प्रेरणादायक लगी और बहुत ही अच्छी लगी। अगला प्रश्न दे रखा है कि सपनों का कंदील किसे कहा गया है, यानी कि इस कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है। तो कविता में सपनों का कंदील हमारे सपनों, उम्मीदों और उजले विचारों को कहा गया, जो अंधकार दूर करके जीवन में रोशनी फैलाते हैं। यानी कि सपनों का कंदील किसे कहा गया है, जो हमारे जीवन का जो अंधकार है, यानी कि हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको दूर करके अच्छे विचार, ठीक है, नेक विचार, उम्मीदें, हमारे सपने
को साकार बनाते हैं, ठीक है, और हमारे जो बुराइयां हैं उनको खत्म करते हैं और अच्छाइयाँ लाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सपनों का कंदील इस कविता में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अगर आपको कोई बड़ा सपना देखना हो तो वह क्या होगा? यानी कि इसमें दे रखा है कि अगर हमको कोई बड़ा सपना देखना है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से बताना है कि अगर आपको कोई बड़ा सपना देखना है तो वो सपना कौन सा होगा। तो मेरा बड़ा सपना होगा कि मैं देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे सबका जीवन बेहतर और उज्जवल बने। ठीक है, हमारा सपना यही है कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मानव जाति के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा करूं ताकि और भी बेहतर हो, हम प्रकृति के साथ और भी उज्जवल और बेहतर तरीके से जी सके, ठीक है, और सब एक दूसरे से प्रेम में जी सके, ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है कि ऊंचा और नीच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। यानी इसमें दे रखा है कि ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, जो कि हमें पंक्ति कविता में दे रखी थी। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि हमारे ऊंचाइयों तक पहुंचे, उनका उजाला सब तक फैले और वे जीवन में सफलता व आशा की किरण बने। यानी कि ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदील हमारा, इसका क्या अर्थ है कि हमारे सपनों को, ऊंचाइयों को कोई और ज़्यादा उज्जवल बना दे, ठीक है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो और ज़्यादा सफल हो जाए, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि उनका उजाला सब तक फैले और वे जीवन में सफलता व आशा की किरण बने। अगला प्रश्न दे रखा है कि अगर आपको धरती से एक वस्तु आकाश में भेजनी हो तो वह क्या होगी और क्यों। यानी कि अगर हमको कोई वस्तु है जो आकाश में भेजनी है, धरती से आकाश में भेजनी है, तो वो कौन सी वस्तु होगी, तो वो क्या होगा? कंदील। कंदील जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको हम आकाश में भेजेंगे। क्यों? ताकि सबका प्रकाश सबको आशा, शांति और एकता का संदेश दे और अंधियारे में भी उजाला फैलाए। क्यों? क्योंकि कंदील जो है वो सबको एक आशा, शांति और एकता का संदेश दे और अंधेरे में भी अपनी रोशनी जलाए। अब अगला प्रश्न देखने, अगला दे रखा है कि कविता में सपनों का कंदील किसे कहा गया है, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इसमें से बताना है कि कविता में सपनों का कंदील किसे कहा जाता है। किसे कहा गया है? कहा गया है सितारों को। सितारे यानी तारे जो है उनको हमारे सपनों का कंदील कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है कि धरती पर फैला अंधियारा किसे दर्शाता है। धरती पर जो अंधियारा फैला यानी कि अंधेरा फैला है, बुराई फैली है, वो किसे दर्शाता है? वो दर्शाता है कठिनाइयों को, ठीक है। अब अगला प्रश्न दे रखा है मिलान करने वाला, ठीक है। कंदील, नन्हा ध्रुव तारा, चंद तीलिया, ठीक है। तो कंदील रास्ता दिखाता है या फिर मिलकर अंधेरा दूर करता है, उजियारा फैलाता है, इसमें सही कौन सा होगा? कंदील जो है वो उजियारा फैलाता है। और नन्हा ध्रुव तारा क्या है? नन्हा ध्रुव तारा रास्ता दिखाता है, और चंद तीलिया जो है वो मिलकर अंधेरा दूर करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये लाइनें थी जो कि हमारे अध्याय में यानी कि हमारी कविता में दे रखी थी। और चंद तिलिया मिलकर अंधेरा दूर करती है। अगला दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला दे रखा है कि सपनों का क्या? सपनों का कंदील हमारा, यानी कि ये लाइनें वही है, ये कविता में दे रखी हुई लाइनें, इसमें शब्द कुछ छोड़ के हमें दे रखे हैं। पंक्तियां दे रखी है कविता की और कुछ शब्द जो है छोड़ के दे रखे हैं। तो हमने अगर अच्छे से कविता पढ़ी है तो हम ये शब्द अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है छंद तिलिया थोड़ा कागज, एक दिया छोटी सी बाती, ठीक है। इसमें कौन सा आएगा? कागज। इसमें जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा, इसमें कौन सा शब्द आया? ठोकर, ठीक है। अगला है धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हमारी रिक्त स्थान है वो पूरी हो गई है। अब अगला प्रश्न दे रखा है कि जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा का क्या अर्थ है। यानी कि जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा, इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति कठिनाई और असफलताओं का सामना करता है, ठीक है, जो अनेक बुराइयों का
सामना करता है वही अनुभव से मजबूत बनकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ठीक है, और ठोकरें हमें गिराती नहीं बल्कि संघर्ष करना सिखाती है, और वही व्यक्ति अंत में सबके लिए प्रेरणा का ध्रुव तारा बन जाता है। तो इस पंक्ति का यही अर्थ है कि जो असफलताओं का, कठिनाइयों का सामना करता है वही सबसे अनुभवी और सबसे मजबूत बनकर उभरता है। ठीक है, वही सफल बनता है। अगला प्रश्न है कि हमें दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में उजाला करना चाहिए। कविता में इसके लिए कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? यानी कि हमें दूसरों की मदद करते हुए उनके जीवन में उजाला करना चाहिए। कविता में इसके लिए कौन सी पंक्ति का उपयोग किया गया है? तो कविता में इसके लिए, दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने के लिए रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा। ठीक है, इन पंक्तियों में संदेश मिलता है कि हमारा जो उजियारा यानी कि सद्कर्म और ज्ञान जो है वो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है और उनके जीवन में रोशनी फैला सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि अपनी कल्पना से इस कविता के भाव जैसी 4 पंक्तियां लिखो। देखिए, अपनी कल्पना से इस कविता के भाव जैसी 4 और पंक्तियां हमको अपने अनुभव से, अपने मन से बना के लिखनी है अपन को। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें दे रखी कि उजियारा बाटे हम सब मिलकर, अंधियारे से न डरे दोबारा, छोटे दीपों की लो बन जाए हर दिल में आशा का तारा। ठीक है, मैंने आपको ये कविता एक बना के दी है। आप अपने मन से कुछ, अगर आपके मन में कोई अच्छा आ रहा है विचार, वो भी आप बना सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अगला है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है। ठीक है, अपने घर की भाषा में इनका अर्थ लिखिए। यानी कि कुछ पंक्तियां दे रखी है, अपने घर की भाषा में इनका अर्थ लिखना है। इनकी धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। अपने घर की यानी अपने जो घर बोलते हैं भाषा, ठीक है, मम्मी पापा अपने घर पे होते हैं तब कैसी भाषा बोलते हैं, उस भाषा में अपन को लिखना है। तो धरती सुनी वदियों लागे गगन में आपरो उजियारो। जैसे हम मारवाड़ से हैं तो मारवाड़ी का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से हमने मारवाड़ी में लिखा है, धरती सुनी वदिया लागे गगन में आपरो उजियारो। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी भाषा में ये सब कुछ लिखना है। अगला है, चंद तिलियां थोड़ा कागज, एक दिया छोटी सी बाती। इसका अर्थ है कि थोड़ी तिलियां, जड़ों कागज, एक दियो, नानी सी बाती। ये अपनी भाषा में लिखना। आपके अगर यहाँ पे कोई दूसरी भाषा चलती है आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्ना ध्रुव तारा। यानी कि कह जो जिन्हें ठोकर खाई वही बनो नानो ध्रुव तारो। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मैंने अपने मारवाड़ की भाषा में लिखी। ठीक है, अगला है कि कल्पना करो और संवाद बनाओ। तो इसमें है कि सोचो कि आप रात के समय खुले आसमान में तारे देख रहे हो। ठीक है, और अचानक ध्रुव तारा आपसे बात करने लगे। आप तारे देख रहे हो और जो ध्रुव तारा है वो आपसे बात करने लगे। ठीक है, वो आपसे क्या कहेगा? वैसे वो बात नहीं करेगा, लेकिन ये सोचने की बात है कि कल्पना ऐसी करनी है अपन। मानना कि वो अगर हमसे बात करे तो वो आपसे क्या कहेगा, आप उससे क्या पूछोगे, और इस पर एक छोटा सा सवाल लिखो। ठीक है, इस पर हमको एक कहानी लिखनी है कि भाई हम ध्रुव तारे से क्या बात करेंगे, वो हमसे क्या कहेगा, हम उनसे क्या कहेंगे। इस पर हमको एक कल्पना की कहानी बना के लिखनी है। ठीक है, तो ध्रुव तारा पहले क्या कहेगा कि नमस्ते, मैं आसमान का सबसे स्थिर तारा हूँ, क्या तुम मुझे देख रहे हो? ठीक है, हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम हमेशा एक ही जगह क्यों रहते हो? तो ध्रुव तारा कहता है क्योंकि मैं दिशा दिखाने का काम करता हूँ ताकि लोग रास्ता ना भटके। और मैं, वाह काश मैं भी तुम्हारी तरह सबके जीवन में रास्ता दिखा पाता। इस प्रकार से बातें होती। ठीक है, क्योंकि आप अपनी कल्पना से बताना कि आपके ध्रुव तारे के साथ कौन सी बात होती। और अगला है कि कविता पढ़कर इसमें से 5 प्रश्न अपने साथी से पूछिए और उन 2 प्रश्नों को यहाँ लिखिए। यानी कि हमने कविता को पढ़ा, अब उसमें से 5 प्रश्न बनाने हैं। उस 5 में ये यूज होने चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कब। ठीक है, तो 5 प्रश्न अपन को बनाने, मैंने आपको बना के दिए, बताता हूँ। पहला प्रश्न कि कविता में कवि ने सपनों का कंदील क्यों ऊंचा खींचने को कहा? तो इसमें आ गया क्यों, अपने क्यों का प्रयोग कर लिया।
दूसरा है धरती का फैला अंधियारा से कवि का क्या आशय है। ठीक है, इसमें हमने क्या का प्रयोग कर लिया। और तीसरा है कि नन्हा ध्रुव तारा कैसे बना, इसमें हमने कैसे का प्रयोग कर लिया। चौथा है कवि को अंबर में अपना उजियारा क्यों अच्छा लगता है, इसमें हमने क्यों का भी प्रयोग कर लिया। और पांचवा है कि कविता में कंदील बनाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया गया है और क्यों। ठीक है, यानी कि हमने किन भी यूज कर लिया, किन चीज़ों का उपयोग किया गया और क्यों किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमको, आपके मन में अगर इसके अलावा कोई प्रश्न है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम बढ़ते हैं अभी भाषा की बात। तो अब भाषा की बात का पहला प्रश्न अपन को दे रखा है, संज्ञा और सर्वनाम पहचान कर लिखो। यानी कि जो संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है उनको पहचान के लिखना है। और संज्ञा और सर्वनाम मैंने आपको बताया था, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, और संज्ञा कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, इन सब का जो नाम होता है ना उसको संज्ञा शब्द कहते हैं। और इनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं सर्वनाम शब्द। अब इसमें चंद तिलियां मिलकर अंधेरा दूर करती है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द हमको पहचान कर लिखने हैं। तो इसमें संज्ञा शब्द है कि तिलिया और अंधेरा। ठीक है, तिलिया और अंधेरा जो है वो संज्ञा शब्द हो गए अपने। इसमें सर्वनाम शब्द कोई भी उपयोग में नहीं आया है। ठीक है, दूसरा है कि उसने अपने सपनों का दीपक जलाया। ठीक है तो ये उसने क्या है, उसने भाई यहाँ पर किसी का नाम होता तो संज्ञा शब्द होता है वो, लेकिन नाम नहीं है, नाम की जगह उसने यूज किया है, उसने उपयोग में लिया है। तो उसने क्या है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग में हुआ है। तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द ये हो गया। सपनों का कंदील दीपक जलाया, तो दीपक और जो सपने है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। और उसने और अपने, ये क्या है, सर्वनाम शब्द। ठीक है, अगला है नन्हा ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है। नन्हा ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, तो इसमें सर्वनाम शब्द तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ध्रुव तारा वो है, वो क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और चौथा है मेरा सपना ऊंचे उड़ने का है। यानी कि मेरा जो सपना है वो ऊंचे उड़ने का है। इसमें मेरा क्या है, सर्वनाम शब्द है, और सपना क्या है, सपना है संज्ञा शब्द। ठीक है, अगला है कि वचन बदल कर लिखने हैं। ठीक है, जैसे एक वचन है तो बहुवचन में लिखना है, और बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। यानी कि एक वचन बहुवचन कौन से होते हैं, एक वचन उसको कहते हैं जो कोई भी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है या फिर कोई एक चीज़ है उसको कहते हैं एक वचन, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है उसको कहते हैं बहुवचन। ठीक है, तो वचन बदल के हमको वाक्य लिखना है। तो पहला दे रखा है कि दीपक जल रहा है, तो इसमें एक दीपक की बात हो रही है, तो दीपक जल रहे हैं, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला है कि यह सितारा चमक रहा है। दे रखा है कि यह सितारा चमक रहा है, और आगे तिलियां टूट गई, तो ये सितारा चमक गया है, मतलब एक सितारे की बात हो रही है। अगर इसमें वचन बदल के लिखेंगे तो ये सितारे चमक रहे हैं। ठीक है, अगला है तिलियां टूट गई, तो इसमें तिल्ली टूट गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ दे रखे हैं आपको, दीपक जल रहे हैं और ये सितारे चमक रहे हैं और तिलियां टूट गई। ठीक है, अगला दे रखा है कि लिंग बदल कर लिखना है। लिंग यानी कि अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। यानी कि अगर लड़का है तो लड़की बनाना है, और लड़की है तो उसको लड़का बनाना है। ठीक है, तो लड़का पढ़ रहा है, इसका लिंग बदल के लिखेंगे क्या होगा, लड़की पढ़ रही है। अगला है गायिका गाना गाती है, इसका अगर हम लिंग बदल के लिखेंगे तो गायक गाना गाता है। अगला है बच्चा खेल रहा है, इसका लिंग बदल के लिखेंगे तो बच्ची खेल रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सारे लिंग बदल के भी कर लिए। अगला है
कविता के आधार पर अपन को एक चित्र बनाना है, ठीक है। यानी कि जो अपन को कविता दे रखी है, हमने इससे जो भी प्रेरणा ली, ठीक है, या फिर जो भी हमारे भाव है इस कविता के प्रति, कविता को लेकर, ठीक है, वो हमको एक चित्र में उतारने हैं, ठीक है। उसके आधारित हमको एक चित्र बनाना है। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको एक चित्र दिया है, ठीक है, अपने अनुभव से एक चित्र आपको बताया है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक चित्र बना सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, इस कविता के ऊपर। तो अच्छे से समझना है और एक चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।